जब हम पिछले चुनाव में आए थे तो हमको बताया गया था 5 साल पहले कि जो अमरूद की खेती है ये सबसे फायदे की खेती है, एक बार लगाओ लाखों कमा के देगी। हाँ बिल्कुल थी। अब ये अमरूद बिल्कुल साफ है, ये अमरूद क्लियर है, लेकिन इसमें अब ये पका नहीं है ना अभी तक। ये इसमें तितली आ गई है, कलर फाल्ट हो गया इसका भी, इस लाइट इसकी सीवरेज की वजह से। ये जमीन है ना, ये आगे पड़ी हुई है, ट्रैक्टर चल रहा है, ये जमीन अपनी है जो पूरा बगीचा खुदवा दिया। ये अंदर ये लट पड़ गई, ये अंदर इसके अंदर लट पड़ गई। इसको कहाँ बेचेंगे मार्केट में हम? और गवर्नमेंट हम लोन लेते हैं तो उसको न तो माफ़ करती है, ना किसी माफ़ करती है, कुछ नहीं करती है हमारे लिए, ना लाइट देती है हमको टाइम पे। सरकार को यहाँ पर अमरूद की खेती प्रमोट करने के लिए काम करना हो तो वो क्या क्या काम करे, बताइए आप लोग। ये सीवरेज है, इसको सही करे गवर्नमेंट की तरफ से। जो मतलब कृषि विज्ञान होता है, जैसे कृषि परिवेशक होता है, वो ऐसी सलाह दे जिससे इनमें रोग ना लगे। यहाँ पे मतलब जो मंडी खुल जाए तो और भी अच्छा रहे। कैसा काम किया है आपके विधायक जी ने पिछले 5 साल में? कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार और इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। टीचर है मेरा बच्चा, चित्तौड़गढ़ है, उसके लिए गया था मैं ट्रांसफर के लिए, मुझे बिचौलिया 2.5 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा ही काम किया है अशोक गहलोत ने। इस वक्त हम अमरूदों की नगरी कहे जाने वाले सवाई माधोपुर इलाके में हैं। सवाई माधोपुर की एक पहचान जो दुनिया को पता है वो रणथंभौर है। यहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर अमरूदों की खेती होती है और वो अमरूद बहुत फेमस है। बहुतायत में यहाँ पर अमरूदों की खेती होती है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो हमको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे इन लोगों को अमरूद के जो फल है वो इतना फ़ायदा लगे, कैसे यहाँ पर खेती इतनी बड़ी हुई, क्या समस्याएँ हैं यहाँ की और इनका क्या कहना है अभी जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उस पर। क्या नाम है बाबा जी? हरिराम मीणा। अच्छा हरिराम जी, आप ये जो गांव लगता है इसका नाम बताइए। सूरवाल। सूरवाल। तो अमरूदों की खेती कब शुरू हुई थी, कहाँ से? अमरूद की खेती 20 साल पहले स्टार्ट की थी हमने, पर जब रोग न लगे, जब रोग नहीं था, इसमें कोई बीमारी नहीं थी। अब बीमारी चालू हो गई। नहीं, इस इलाके में कब शुरू हुई थी? इसी इलाके में तो सन 88 के आसपास। 88 जब स्टार्ट है यहाँ। अच्छा, और कहाँ हुई थी पहली बार? करमोदा, सूरवाल, दूसरा नंबर सूरवाल का। करमोदा जो इसके आगे 2 किलोमीटर। आगे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा, मथुरापुर, सूरवाल, फिर चारों तरफ पूरे माधोपुर में हो गई। करमोदा में किसने शुरू करी थी, याद है कुछ? करमोदा में घनश्याम और लियाकत खान और घनश्याम मीणा है, उन्होंने शुरू की थी। अच्छा, स्टार्टिंग में लियाकत खान और घनश्याम मीणा। हाँ, फिर फायदा करी वो खेती? फायदा की थी तब। अच्छा, तो क्या खासियत है यहाँ पर होने वाले अमरूदों की? और फिर आप लोगों ने अमरूदों की, यहाँ का वातावरण अमरूदों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है समस्या है कि ये गंदा पानी है ना, ये सिटी से आ रहा है, सीवरेज का पानी, उसने हमारे पूरे एरिया को खत्म कर दिया। ये मक्खी उसी से पैदा होती है और ना कोई गवर्नमेंट ध्यान देती है। जो ज़मीन इसको गवर्नमेंट अलॉटमेंट हुई थी, उस ज़मीन को दुनिया चरागाह को उसको दुनिया जोत रही है। इन्होंने उसको अपने कब्जे में नहीं लिया, पानी को डायरेक्ट फिल्टर नहीं करते हैं, फिल्टर नहीं करने कारण गंदे नाले में छोड़ देते हैं। मेरी पूरी ज़मीन इसी एरिया में पड़ती है, मैं बर्बाद हुई इसी सीवरेज की वजह से। कितना एकड़ ज़मीन है? 5 एकड़ ज़मीन है मेरी सूरवाल गाँव में। हाँ, खाने के लिए कुछ गेहूँ में भी रोग लगता है, सरसों में भी रोग लगता है, आवारा पशु कुछ नहीं छोड़ते हैं, समस्या बहुत है। बच्चों के लिए पेट पालने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास में। पहले अमरूदों की खेती के बारे में भी बताइए, फिर हम आपकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खेती के बारे में क्या बताए? 1900 की खेती कौन कौन से प्रकार के अमरूद यहाँ होते हैं? लखनऊ 49, बर्फ खान, सफ़ेद गोला और इलाहाबादी, 4-5 नस्ल के अमरूद पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से बिकते हैं? सफ़ेद गोला। बर्फ खान कहते हैं उसको। बर्फ खान, ये बर्फ खान ही है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो नाम कैसे इसका बर्फ खान या सफेद? वैरायटी से पता लग जाता है हमको। वैरायटी लखनऊ 49 छोटा होता है। अच्छा, इसका डेवलप ये 1-1 किलो के हो जाते हैं। अच्छा, वो जैसे लगा हुआ मुझे बीच में दिख रहा है एकदम बड़ा। दिख रहा वो कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, उससे भी बड़े होते हैं। 1 kg के हो जाते हैं। 1 kg के एक अमरूद 1 kg। एक पेड़ 100 किलो वजन देता है। 100 किलो के अमरूद एक पेड़ से निकलते हैं। कम से कम 100 किलो है। जैसे आप 3 एकड़ में खेती करते हैं, तो कितने पेड़ हैं आपके यहाँ? 3 एकड़ में 400 पेड़ है। और एक पेड़ से कम 100 किलो अमरूद निकलते हैं।
लेकिन अब कुछ नहीं निकलता है। अब आप देख लो, कोरोना अब लगा कुछ ना, नहीं, कोरोना लगा, कोरोना लगे जिसके बाद में तो कोई पैदा नहीं है हमारे। पैदा ही नहीं है। क्यों, उसके बाद क्या समस्या शुरू हुई? खाने के लिए अनाज भी बाहर से लेना पड़ता है। समस्या ये हो गई, ना तो बरसात हुई, बरसात इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर सबसे ज़्यादा परेशानी ये नहीं कि ये मक्खियाँ पैदा हो जाती है गंदे पानी इस से। गंदे पानी से मक्खियाँ भेजते। हमारा अमरूद पहले दिल्ली भेजते थे हम, यूपी भेजते हैं हम, मुजफ्फरनगर भेजते हैं हम, वो क्या नाम से पंजाब करनाल भेजते हैं हम, लेकिन हमको हमारे अमरूद का दाम नहीं मिलता। आगरे भी जा रही है। कैसे किलो बिकते हैं आपके अमरूद? हम में ये कैरेट है वो, हाँ। उस कैरेट में 20 किलो अमरूद आता है, उसको हम पैक कर देते हैं, रखबार लगा के अखबार लगाकर, हाँ। पैक कर देते हैं, पैक कर के लगा के दलाल के थ्रू हम मंडी भेजते हैं। जैसे दिल्ली भेजना है, मुजफ्फरनगर भेजना है, आगरा भेजना है, जहाँ मंडी बढ़िया लगे। जो भी मंडी कहीं की भी हो वहीं पे बेच देते हैं, कहीं भी। तो अमरूद बिकता है हमारा 10 रुपये किलो इस टाइम। हमारा 20 किलो है ना, कितने के बाद 200 रुपये का, 130 रुपये लग जाता है किराया। कितने बचे हमारे पास? 70 रुपये। 70 रुपये में हमारी मजदूरी भी है, अखबार है, टैप अखबार है, भी सब कुछ है। टेप है, हमारी मजदूरी भी है, कुछ नहीं है। इतना कम दाम क्यों बिक रहा है? ये लठ मक्खी की वजह से बिक रहा है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है ना, मक्खी लग रही है, तितली आ रही है। मैं आपको अमरूद दिखाऊं, ये अमरूद कम से कम 500 ग्राम का होता, लेकिन देखो इसमें लठ लग गई। कीड़े लगे हैं। इसको आप भी नहीं खा सकते, अब लेने वाला कैसे अब कौन लेगा इसको? फिर सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, ये लट तो है ही इसमें, फिर ये लाल ये जो टपकी है ना, ये तितली आ गई, ये भाव मार देती है। अच्छा, ये जो ऐसे ये खरोंच है ना, चमक नहीं है ना इससे। चमक नहीं है ना अमरूद में। और अच्छा अमरूद दिखाएंगे आप हमें? कोई अच्छा कोई? अमरूद अमरूद है ही नहीं, कहाँ पे? आई नहीं दिखाएंगे, कहाँ से? दिखाऊंगा। दिखाऊंगा आगे के मार्केट, उसमें चलो आप बगीचे। तो बाबा जी, ये आपने खेती 20 साल पहले शुरू की थी, तो ये सारे पेड़ क्या 20 साल पुराने हैं? नहीं जी मैडम, हाँ। जो पेड़ 10-12 साल के हो जाते हैं हाँ। उनको हम कटवा देते हैं, अच्छा फिर नया पेड़ लगा देते हैं। अच्छा। हम्म। तो एक बार लगाओ तो 10-12 साल तक फल देते नहीं, हैं। 20 साल देते हैं फल, हाँ। 20 साल फल देते हैं, लेकिन 20 साल बाद में क्या है, इनकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो क्वालिटी ख़त्म होने के कारण हम इनको पहले ही कटवा देते हैं। अच्छा, क्या बड़े अमरूद लगे हैं। अजय ये तो ये तो बहुत कुछ नहीं है मैडम। इतने बहुत कुछ लोट नहीं है है ये अमरूद है। तो, ये ये तो तो बहुत महंगा जाता है। कुछ नहीं है। इतना बड़ा, हाथ में भी ना है। ये तो बहुत छोटे हैं। ये 49 है, 49। लखनऊ 49, इसको लखनऊ 49 बोलते हैं हम हमारे परिभाषा में। ये पेड़ आ गया, एक पेड़ हम खरीदते हैं तो गाड़ी आती है ट्रक, उसमें से कोई क्वालिटी ख़राब भी आ जाती है। अब ज़रा आप हमें अमरूद की खेती की लागत भी बताइए। जैसे 3 एकड़ में आपने 400 पेड़ लगाए, एक पेड़ कितने का आता है? एक पेड़ आता है 100 रुपये का, पौधा मतलब। हाँ पौधा। 40,000 तो अमरूद लगाने में लग गए। हाँ। और दीमक बुराई करा था। की दवा डालने के लिए कम से कम हमको फोरेट चाहिए, पाउडर चाहिए, 10,000 रुपये का वो खर्चा है, 50,000 रुपये। और तारबंदी करने के लिए चाहिए 50,000 रुपये, तो 1 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है। और फिर पेड़ लगाने के, पौधा लगाने के कितने साल बाद फल आना शुरू? 3 साल बाद। 3 साल बाद। हम्म। फिर जो आपने 400 पेड़ लगाए हैं, उससे लगभग कितने रुपए की कमाई आप लोगों की होती 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की, मतलब फायदा आप बता रहे हैं। फायदा है, लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं है ना। हाँ। नहीं, वैसे कितने का बिकता है पेड़ ये ठेकेदार है यूपी के, अच्छा, ये यूपी से आए हैं। यूपी में आए हैं ये। अच्छा, तो आप इनको क्या करेंगे, मतलब कैसे बेचते हैं? पूरा तोड़वा दे कर? देते हैं। इनको हम टेंडर दे दिया, हमने इनको, हाँ। हमने इनको ठेका दे दिया। कितने रुपए का ठेका दिया? हमने दे दिया 300 रुपये पेड़ या 400 रुपये पेड़, हाँ। इनको ठेका दे दिया हमने। हाँ। ये यूपी के हैं,
400 रुपए पेड़, मतलब उस पेड़ से जितने भी फल जितने भी होंगे फल निकलेगा वो इनका है। और तोड़ना का जो मजदूरी है, तोड़ने इनकी, मजदूरी इनकी, रद्दी इनकी, टाइप इनका, ये क्रेडिट इनके, सब इनके। ये किराया इनका सब। हमको तो 400 रुपये चाहिए एक पेड़ के। और ऐसे आपके कितने पेड़ हैं? पेड़ तो बहुत है। मतलब आपने इनको कितने पेड़ों का ठेका दिया इस बार? कितने पेड़ों का लिया तुमने? ये 200 200। 200 रुपये। और एक पेड़ से ये कमा रहे हैं आप, मतलब 400 रुपए आप कमा रहे हैं। हाँ तो आप आपको 40,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। हम इनको 40,000 रुपये देंगे। इनको 40,000 रुपये देंगे हम इस बगीचे के। फल हम तोड़ेंगे इसका, मतलब अमरूद हम तोड़ेंगे। ये हमको 40,000 रुपये देंगे। तो आपने इनको 200 पेड़ों का दिया। ऐसे आपके टोटल कितने पेड़ हैं यहाँ पर? पेड़ तो किसी के पास 1000 है, किसी के पास 1500 है, किसी के आपके पास 2000 कितने है। लगभग? मेरे पास कम से 800 के समथिंग। 800। अभी 200 गए हैं, 600 पेड़ बचे हैं। तो इस हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो आप टोटल फिर सारे पेड़ों का कितना कमा पाते हैं? कुछ भी नहीं कमा पाएंगे इस साल तो। इस साल तो कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। इस साल तो 1,60,000 रुपये के अमरूद होते हैं अब मेरे। जब फल ही नहीं है, कोई अब फल ही नहीं आया तो 1,60,000 रुपये कौन देगा उनका? पत्ते थोड़े लेंगे। पत्ते थोड़ी लेते हैं, ये तो अमरूद ही लेते हैं। फल देते हैं ना। कई पेड़ों में फल नहीं आए। कई मैंने कहा आप देखो ना, आप पूरे देखो ना, बगीचे में आप फल नहीं है। देखो ना, आप पूरे बगीचे में फल नहीं है। 5 किलो फल होता ना तो ये तो जमीन में टक जाता। आपको कुछ भी नजर ऊपर नहीं ही- आता यार। ये पेड़ ही झुके हुए थे, खेत ही खेत नजर आते हैं आपको। तो क्यों फल कम हुए? यही पानी और ये कीड़े और पानी और सीवरेज के पानी की वजह से कम हुए। तो आप कह रहे हैं कि इस बार आपने एक पेड़ 200 रुपए में बेचा। वैसे कितने में बिकता था पहले? पहले 2000 में बिक जाता था, 2,500 में बिक एक जाता था। पेड़ में जितने भी फल हो 2,000 रुपए। हाँ, 1500 में बिक जाता था। ये कब की बात बता रहे हैं आप? आज के 5 साल पहले की, 2019, 2018, 2017। 17 में एक पेड़ 2,500 रुपये का बिका है। 2019 के बाद कम होता गया। 2019 के बाद कम। तो क्या 2019 के बाद से ये सीवरेज वाली लाइन? सीवरेज 2019 के बाद से चालू हुई। ये मक्खी और ये तितली, इनसे बहुत मद्दा हो गया माल। और जैसे आप बाबा जी, आप ये बिचौलिए को बेच रहे हैं ना, मतलब ये ठेकेदार को? ठेकेदार को। ये यहाँ से ले जाएंगे जहाँ भी इनको बेचना हो? इनको जहाँ भी कहीं भी बेचो, ये हाँ भी बेचे। हमारे कोई मतलब नहीं है। ये कितने रुपए किलो बेचेंगे? ये पता नहीं कितने रुपए किलो बेचेगा। इनके यूपी में मंडी में, यूपी में पूछ लो आप कितने रुपए किलो बिकता है इनका। भैया इधर आइएगा। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते? मान लीजिए डायरेक्ट यूपी मेरे पास 20 कैरेट अमरूद है। गाड़ी 110 कैरेट लेके जाती है, तो मेरे पास 20 ही कैरेट है, तो मैं 90 कैरेट कहाँ से लाऊंगा? अरे इसके आप पास भैया कितने हिसाब पे बेचेंगे? हम तो ये पूरी गाड़ी भरेंगे, 160 क्रेट 150 क्रेट जाएगी गाड़ी में पूरी। आप अलग अलग खेतों से खरीदेंगे? नहीं, मतलब हम तो अपनी भरते हैं सब। ये एक बगीचा थोड़ा ही खरीद रखा है हमने, तो ऐसा खरीद रखा है कोई 7-8 हज़ार पौधे खरीद रखे हैं। हाँ। सब में से तोड़ेंगे, सब में से गाड़ी भर जाएगी। सारी जगह लेबर गई भी है, सब में से गाड़ी भर के ये मंडी जाएगी, फिर यूपी में ही मंडी में जाके बिकेगा। जो रेट बिकेगा 25 रुपये 30 रुपये जो भी बिकता है, किलो के हिसाब से बिकता है मंडी में। तो अब उसके हिसाब से पर्चा बन जाएगा। अब इनको तो इन्होंने 400 रुपये पेड़ के पैसे देने हैं इनको। तो चाहे 1000 का बिको, वो चाहे 200 रुपये का बिको, नुकसान भी हमारा, घट्टा भी हमारा, ये सब हमारा है। फायदा हुआ तो फायदा भी आपका। फायदा भी हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कोई ऐसे डायरेक्ट मंडी नहीं है जहाँ आप लोग बेचे? फिर है ना, सरकार माधोपुर मंडी है ना। माधोपुर मंडी है, हाँ, पर वहाँ आपको रेट नहीं मिलता? रेट नहीं मिलता, 6 रुपये किलो बिकता है। 6 रुपए किलो? हमारा मतलब मार्केटिंग है ना, वो ऑल इंडिया हो। हाँ। को सरकार ये हमारे लिए सुविधा करे कि हमको साधन की व्यवस्था की जाए। मंडी तो मंडी में बिचौलियों से बचाए। मंडी में क्या बिचौलिए है ना, वो ज़्यादातर बिचौलिए खा जाते हैं पैसा। कितना खाते हैं बिचौलिए पैसे? बिचौलिया खाते हैं, आड़त लेते हैं हमसे। क्या रख लेते हैं? आड़त रखते हैं हमसे, 15 रुपये 14 रुपये तो एक कैरेट पे आड़त लगती है हमारी। अच्छा, हम्म, एक कैरेट पे 14-15 रुपए। हाँ। एक कैरेट जाती कितने में मान लीजिए? 20 रुपये तो किराया लग जाता है। हाँ। और 606 रुपये किलो बिका तो 120 रुपये की कैरेट हुई। 20 रुपये किराया लग गया, 14 रुपये उसके लग गए, 34 रुपए तो यही। 34 रुपये ये खर्चा हो गया। एक आदमी जाएगा, 500 रुपये उसकी मजदूरी है, दिन भर खत्म होगा खर्चा दिन भर। हाँ। तो फिर बताओ, और एक कैरेट की कीमत क्या मिलेगी फिर आपको? 120 रुपये। 120 रुपए, जिसमें से 34 रुपए तो पहले ही घट गया। हाँ, और आदमी की मजदूरी। फिर आदमी की मजदूरी। हाँ,
तो यहाँ ऐसे क्या कोई बड़ी सरकारी मंडी नहीं है कि सरकार आपसे डायरेक्ट खरीदे फिर उसको बिल्कुल आगे? बिल्कुल नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या सहूलियत हो? एक तो आपने सीवरेज की बता दी कि साफ पानी मिले आपको। हमारे यहाँ हाँ। पे बहुत जगह है, अगर मंडी खुल जावे हाँ? तो यहाँ बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ सूरवाल में अब सूरवाल में मंडी खुल जावे, हाँ। बहुत ज्यादा पेड़ है यहाँ। बहुत ज्यादा पेड़ है। तो आप लोग डायरेक्ट बेच पाएंगे? हाँ, अगर मंडी खुल जाओगे डायरेक्ट बेचेगा यहीं पे। बहुत जगह है यहाँ तो। सबसे पहले तो सीवरेज का ये ना इसका होना चाहिए इलाज। अभी खुदवा दिया बगीचा, ये बगीचा ही बगीचा था। पूरा बगीचा खुदवा दिया। हम्म? ये जमीन है ना, ये आगे पड़ी हुई है, ट्रैक्टर चल रहा है। ये जमीन अपनी है, जो पूरा बगीचा खुदवा दिया। अब देखो कितनी अच्छी सफाई है इस अमरूद की, एकदम टॉप। लेकिन इसमें ये समस्या पैदा हो गई, इसमें भी ये तितली आ गई, ये कीड़े लट लग गई। लट गई मैं लट गई, ये तितली आ गई ना इसमें। दिख रहा है ना, लाल लाल तितली को हुआ है इलाज। जो फूलेगा वही कलर पे आ जाएगी। जब हम पिछले चुनाव में आए थे तो हमको बताया गया था 5 साल पहले कि जो अमरूद की खेती है ये सबसे फायदे की खेती है, एक बार लगाओ लाखों कमा के देगी। हाँ बिल्कुल थी, लाखों कमा दे, लाखों लगा दिया नहीं इन्होंने। थी ना, पहले थी 2019 के पहले। लाखों की कमाई वाली खेती थी। हाँ अब तो नील बेटा नीला कुछ नहीं है। मैंने खुदा दिया, इस साल खुदाया मैंने 400 पेड़, ये मजदूरी नहीं निकलती। मतलब कटवा दिया कटवा दिया। 400 पेड़। हाँ अब जिसमें गेहूँ करूँगा मैं। 700 माने कटवा दिया, हम्म? 700। 700। हाँ, 4,500 पेड़ है। कटवाना पड़ेगा पूरे, ये भी कट जाएंगे अगले साल तक। 17-18 पेड़ मैंने कटवा दिया। ये भी कट जाएंगे सब। इसको फायदा तो बहुत है, पर अब ये तितली ला गई, ये कीड़ा ला गया, आगे बेर भाव ना मिले ना। इसको भाव न मिले। ना यहाँ आसपास कोई ऐसी मंडी है को ना। अब दिन भर एक आदमी जाओ, दिन भर 500 रुपया तो मजदूरी का हो जाओ। तो अगर सरकार को यहाँ पर अमरूद की खेती प्रमोट करने के लिए काम करना हो तो वो क्या क्या काम करे, बताइए आप लोग। ये सीवरेज है, इसको सही करे। और ऐसा हमको कोई प्रशिक्षण देने वाला आदमी हो गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब कृषि विज्ञान होता है, जैसे कृषि परिवेशक होता है, वो ऐसी सलाह दे जिससे इनमें रोग ना लगे। हमको दवाइयाँ गवर्नमेंट उपलब्ध कराएं। दूसरी बात सबसे ये है कि यहाँ पे मतलब जो मंडी खुल जाए तो और भी अच्छा और रहे। हमारे यहाँ चरागा पड़ा है, उसमें यहाँ मंडी खुल जाए तो पूरा एरिया, माधोपुर तहसील का पूरा एरिया इस जगह पे आ सकता है अमरूद बेचने। हमारी काम भी खत्म। मॉडल स्कूल खुल रही है यहाँ, थानों खुल रही है। लेडीज भी हाँ, यहाँ बहुत जगह है। कैसा काम किया है आपके विधायक जी ने पिछले 5 साल में? कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार, और इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। उसने करवाया। मैंने मेरे बच्चे की उसके लिए गया था मैं ट्रांसफ़र के लिए, मुझे बिचौलिया ने 2.5 लाख रुपए मांगे थे। कहाँ से क्या ट्रांसफर कराना था? टीचर है मेरा बच्चा, हाँ, चित्तौड़गढ़ है, हाँ, मैं उसको यहाँ ला रहा था माधोपुर में, हाँ। तो बिचौलिया ने 2.5 लाख रुपए मांगे मेरे से। और ट्रांसफर हुआ फिर? नहीं कि देव 2.5 लाख रुपये थे ही नहीं, तो कहाँ से होगा। आते हैं कभी यहाँ विधायक जी? कभी नहीं आते हैं, डिजायर ही नहीं करते हैं कि कोई जाता हो तैयारी तो। नहीं करते हैं किसी की। और अशोक गहलोत जी ने कैसा काम किया? अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया, हर गांव में सड़कों से जोड़ दिया, और अच्छा ही काम किया है अशोक गहलोत ने। आप लोगों को कुछ मिला है फायदा? हमको क्या फ़ायदा मिला गरीब आदमी को? दाल तेल हाँ ये तो मिल रहा मिलते है। हैं, लेकिन हर कोई को नहीं मिलते हैं ये। हर कोई को। ये तो मुझे गरीब परिवार उनको मिले छे, हर कोई को थोड़ा मिले छे। आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रही है। गरीब परिवार भी बेचे, हाँ। जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले जे मतलब जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है ना, उनको तो पेंशन भी मिल पेंशन मिल रही है, उनको खाने के लिए उनको अनाज भी मिल रहा है। ये गरीबों को मकान मिल रहे हैं, वो पैसे वालों को मिल रहे हैं, ये मतलब उनके गरीब को नहीं मिल गरीब रहा को नहीं मिल रहा है। या मतलब आपका कहना है जिनको फायदा पहुंचना चाहिए उनको नहीं पहुंच रहा है, कई ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको जरूरत है। जो जिसके पास ज्यादा जमीन है, मकान है, सब कुछ साधन है, उसी को आदमी को मिल रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। अशोक गहलोत की कौन सी स्कीम आपके गांव सूरवाल तक पहुंची है? हमको तो ये तो गेहूँ मिलते हैं, एक ये दालचीनी मिलती है, और लाइट का उन्होंने भी फ्री किया, अभी तो बिलाया नहीं। कहीं भी कौन मिला वहाँ का एक पालन नारी योजना की एक विधवा बैरबा औरत थी जिसको पहली 2-4 साल 1.5 साल तो मिले, उनको पालन नारी योजना का पैसा नहीं मिले, न का बच्चा उनको कहीं आदन जानी कोई आई कौन सोली होती। कोई 10 चक्कर तो समाज कल्याण विभाग का लगा दिया, जहाँ भी बताया जहाँ सबड़ जाए कोई कौन कहीं भी। अब यार सब कुछ मिल रहा है, गेहूँ भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है।
उनको उनको कहीं ना मिल रही है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव का माहौल बाबा जी? माहौल तो कहीं बताऊँ ना, हाल तो असमंजस में ही से। असमंजस में? आपके यहाँ सवाई माधोपुर से तो सांसद जी लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीणा। सदा भी आना चाहिए वो तो। हाँ? आना चाहिए। नहीं तो ही बढ़िया है। नेता भी बढ़िया। हाँ और अशोक गहलोत ने कैसा काम करा? नहीं उन्हें बढ़िया खरीद उन्हें भी बढ़िया। हाँ। बाकी यहाँ के मतलब जो लीडर हैं, यहाँ कांग्रेस के जो लीडर, हाँ। वो दानिश अबरार। हाँ वो काबिल नहीं है यहाँ यहाँ पे। से पैसे आवन है जिनको अशोक गहलोत जी तो खूब पैसे डाल रहे थे, पर ये गाबा में ही वह कर देते भ्रष्टाचार। अच्छा। ये आँख मिच के काम करते हैं, ये मतलब ये एक आँख को मिच लेते देख हैं। बुला गया। अब मतलब हिंदू बॉम्बन वाला सिस्टम अपना लिया ये इन्होंने दानिश अबरार जी। अच्छा ठीक है, बाबा जी ने बीड़ी खोल लिया, हम और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं नहीं, करते नहीं, हैं। बीड़ी मत नहीं पियो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं, मत हमारी पियो। बातचीत भी पूरी हो गई है तो मत पे बीड़ी। ना ना आप आप भी पियो, पियो, आप पियो, हमारी बातचीत पूरी हो गई। अरे कोई ना। तो ये हम आए थे यहाँ के अमरूदों के खेत, और सवाई माधोपुर की खासियत है अमरूद। अगर आप कभी रणथंभौर घूमने आए तो घूमते टहलते यहाँ तक आ जाइए, आपको बहुत बढ़िया मीठे अमरूद मिलेंगे। ठंड का मौसम है तो यही सीज़न है ना अमरूदों का। हाँ, यही। बाकी टाइम आप लोग क्या करते हैं, कोई और खेती? नहीं नहीं काय भी लो फिर। माँ को तो यही में फुर्सत न मिले, 60-12 महीने में ही उड़ जाना सा। अच्छा, इसी में ही। हाँ, इसमें अब गुडाई करेंगा, फिर खाद डालेंगा, फिर इनको बढ़ाऊंगा। बहुत बात है मत। ठीक है, तो फुर्सत तो इसलिए न मिले, हमको और खेती खाई करेंगे। अब गणेश और पानी बीत गया, ये ना तो फिर पानी आ जाए, चलती रहती। ये अमरूदों की नगरी के नाम से मशहूर सवाई माधोपुर है, और सूरवाल ये गांव है। पहला नंबर है। हाँ, पहला नंबर है ये गांव, सबसे बड़ा गांव है, 11,000 यहाँ की आबादी है। और रणथंभौर के नाम से तो सवाई माधोपुर की बहुत पहचान है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ के अमरूदों की खेती इतनी फेमस है। इसलिए हम यहाँ तक आए, और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर रणथंभौर है। तो अगर आप कभी घूमने आए तो यहाँ के अमरूद ज़रूर खाकर जाइएगा। इनकी क्या समस्याएं थी ये इन लोगों ने बताई। सरकार का, विधायक का, दोनों का रिपोर्ट कार्ड भी आपको मिला। अब आज इस बातचीत पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। मेरी टीम में मनीषा ने भी ज्वाइन किया है, जो राजस्थान से ही हैं। तो आगे आप मनीषा की भी राजस्थान से रिपोर्ट्स देखेंगे। उनको यहाँ की भाषा भी आती है, तो जब राजस्थानी में बात करनी होगी तो हम मनीषा को कहेंगे कि जाओ आगे जाके बात करो। आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।